हाँ दोस्तों, इस तरह से आपकी खिदमत में गढ़शीसा के मेमन जमात खाने में ये आयोजन किया गया। ये मेमन समाज के प्रमुख साहब हाजी अब्दुल गनी मेमन और सुन्नतल जमात के प्रमुख साहब हाजी अब्दुर्रहमान खलीफा दोनों ने मिलकर, दोनों समाज के ओहदेदारों ने मिलकर हमारे पीर साहब का इस्तकबाल किया और सम्मान किया गया। इसी तरह से इस प्रोग्राम को हमने सब मुरीदों ने मिलकर प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में जिस तरह से नज़र नियाज का आयोजन किया गया था वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से लोगों ने, मेरे पीर भाइयों ने हमारे पीर साहब सैयद हाजी उस्मान शाह के हाथ पर बैत करके जिस तरह से मुरीद बने हैं, तो आज ऐसा मौका था 80 लोगों ने बैत की और मुरीद बने। पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और हर भाई को ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब, आज के दौर में, आज के ज़माने में आप अपने पीर साहब को ढूंढकर मुरीद बन जाइए। जिस तरह से आज का माहौल है, हम अपने बच्चों को बता सके कि पीरी और मुरीदी का रिश्ता क्या है। एक लोहे की जंजीर होती है, लास्ट कड़ी में हम रहते हैं, वही लोहे की जंजीर में आगे जाते हुए हमारे पीर साहब का हाथ होता है। जो हमने हमारे पीर साहब का हाथ पकड़ा है और हमारे पीर साहब से आगे ये रिश्ता आगे जाते हुए बगदाद की सरजमीन गौसे आजम से टच होता है और गौसे आजम से टच होता हुआ मैदानी करबला और पंजतन पाक से टच होता है और पंजतन पाक से टच होता हुआ मदीने की सरजमीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में टच होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोहे की जंजीर में पहली कड़ी में हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और बीच की कड़ियों में पंजतन पाक, सौदाए करबला और गौसे आजम पीराने पीर से होते हुए हमारे पीर और हमारे पीर से टच होते हुए हम तक जो लास्ट की कड़ी में हम शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से पीरी मुरीदी का जो रिश्ता है वो रिश्ता हमें पता चले, हमारे बच्चों को पता चले कि हमारे पीर साहब कौन है, उनका घराना कैसा है जो गौसे आजम से निस्बत रखता है और हमारे पीर का घराना। हम जिस तरह से सब मुरीदों ने मिलकर ये आयोजन किया ताकि हमारे पीर भाइयों को ये पता चले कि हमारे पीर किस घराने से है। इंशाल्लाह इसी एपिसोड में लास्ट में मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पीर है वो किस घराने से है, क्योंकि मैं अक्सर पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज के प्रोग्राम में पूरी डिटेल मैंने यहां बताने की कोशिश की है ताकि हमारे बच्चों को पता चले, हमारे आने वाली नस्ल को पता चले कि हमारे पीर किस घराने से है। एक ऐसा सिलसिला होता है जो पीरी और मुरीदी का होता है। तो हमें ये पता चलना चाहिए, हमारे बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो पीरी मुरीदी का जो रिश्ता है वो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। हम अपने पीर को कहीं भी याद करेंगे, यकीनन हमारे पीर हमारी मुसीबतों से दूर कर देंगे, क्योंकि हमें ये एहसास होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि हमने ऐसे पीर का दामन पकड़ा है। कई मर्तबा मैंने आजमाया है
कई मर्तबा मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैंने कोई भी मुसीबत में आता हूँ तो मैं अपने पीर को याद करता हूँ और पीर का वसीला देता हूँ। यकीनन हर मुसीबत आसान हो जाती है, हर परेशानियां दूर हो जाती है। किसी भी काम की रुकावट होती है तो यकीनन वो काम आसान बन जाता है। इसीलिए पीरी और मुरीदी बनाना जरूरी है, पीर का वसीला होना जरूरी है, क्योंकि हमने अपने पीर का दामन पकड़ा है। और पीर के दरबार में जाकर अगर हमारे पीर हयात है तो उनको जाकर हमारी परेशानियां बताना जरूरी है, तो यकीनन हमारे लिए वो दुआ करेंगे। अगर दुनिया से पर्दा कर चुके हैं तो उनकी मज़ार पे जाना, उनकी चादर पकड़कर वसीला देना, यकीनन हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं आपका मेजबान, इंशाल्लाह आगे के एपिसोड में मैं आपको इनकी करामत बताऊंगा। नूर की ताबानियां थी मेरे मुर्शिद के रुखसार पर, अब सितारे रक्स करती है मेरे मुर्शिद के दरबार पर। आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा मरहबा, रोजे सब शामो शहर राजी रजा है यार पर। आसी के मुरीद को घर मिल जाए तेरी खाके पार, फिर नजर को क्या करेगा दरमो दीनार पर। ऐ खुदाए कम यज़ल है दस्त दस्ताए ये दुआ, दामन अनवार पर से मेरे मुर्शिद के मज़ार पर। उदियानी की सरजमीन पाक में सोया है एक तबीब, उदियानी की सरजमीन पाक में सोया है एक तबीब, जिसकी सारी जिंदगी नजरे रही बीमार पर। है यही ख्वाहिश अनवर खलीफा की सुबह शाम, मेरे मुर्शिद कामिल का आपका साया रहे मेरे दरबार पर। मारे मुर्शिद कामिल हाजी जमन साहब અને સૈયદ હાજી ઉસ્માન સાહેબ, હાજી આદમ સાહેબ અને સૈયદ અલી સાહેબ બાપू, इन्हीं जो को करार हुआ है इंशाल्लाह सुनने पहुंचाने की कोशिश करी तो से जो को सैयद आदम साहब, सैयद अली साहब, सैयद हाजी उस्मान साहब, इन्हीं का वाली साहब सैयद हाजी यमन साहब बुखारी, इन्हीं का वाली साहब सैयद बाबू मियां, इन्हीं का वाली साहब सैयद अली साहब, इन्हीं का वाली साहब सैयद हकीम साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद अब्दुल सत्तार देना, इन्हीं वाली साहब सैयद कमाल साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद तवल साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद कमाल साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद कासिम साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद फखरुद्दीन, इन्हीं वाली साहब सैयद शहाबुद्दीन, इन्हीं वाली साहब सैयद मोहम्मद साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद हुसैन साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद अहमद साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद महबूब साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद जलाल साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद फैजुद्दीन, इन्हीं वाली साहब सैयद अब्दुल कत्तार, इन्हीं वाली साहब सैयद मखदूम जहानिया जहांकस, इन्हीं वाली साहब सैयद सुल्तान अहमद कबीर, इन्हीं वाली साहब सैयद जलालुद्दीन सुल्तान बुखारी, इन्हीं वाली साहब सैयद अली अल मुईन, इन्हीं वाली साहब सैयद अमीर साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद मोहम्मद जाफर, इन्हीं वाली साहब सैयद मोहम्मद अब्दुल अल फतेह, इन्हीं वाली साहब सैयद महबूब साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद अहमद साहब, इन्हीं वाली साहब सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्हीं वाली साहब सैयद अली अल अस्कर, इन्हीं वाली साहब सैयद जाफर अली अल हादी, इन्हीं वाली साहब सैयद मोहम्मद अल जहार, इन्हीं वाली साहब सैयद अली अल रिदा, इन्हीं वाली साहब सैयद इमाम मूसा अल कासिम, इन्हीं वाली साहब सैयद इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, इन्हीं वाली साहब सैयद इमाम मोहम्मद बाकर, इन्हीं वाली साहब सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन्हीं वाली साहब सैयद इमाम आका हुसैन, इन्हीं वाली साहब सैयद मौलाए कायनात दामाद रसूल। ये सिलसिलो जो हुआ है पांचे पीरो मुर्शिद जो ताकि पांचे बच्चे सुने खबर पे तो पांचे पीरो मुर्शिद जो को घरानो है आका हुसैन सुने टच किए।